8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज है। अगर इसे पिछली तारीख से लागू किया गया तो लेवल 1 केंद्रीय कर्मचारियों को 24 महीने का एरियर मिल सकता है। समझिए पूरा कैलकुलेशन, संभावित फिटमेंट फैक्टर और सैलरी आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में उम्मीद भी है और बेचैनी भी, क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि लागू होने में देरी हुई तो उन्हें एरियर के रूप में कितनी रकम मिल सकती है। सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन अभी लागू होने की तारीख तय नहीं होने से सवाल लगातार बढ़ रहे हैं। अक्टूबर 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस टॉर को मंजूरी दे दी थी। इसका मतलब है कि आयोग अब वेतन ढांचे का अध्ययन कर सरकार को अपनी सिफारिशें देगा। हालांकि नई सैलरी कब से लागू होगी, इस पर सरकार की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। भारत में आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग आता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इसी आधार पर कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन फिलहाल यह सिर्फ अनुमान है, पक्का फैसला नहीं। केंद्रीय कर्मचारी, जिनमें रक्षाकर्मी भी शामिल है, और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा चर्चा एरियर को लेकर हो रही है। एरियर वह अतिरिक्त रकम होती है जो वेतन बढ़ोतरी में देरी होने पर पिछली तारीख से जोड़कर दी जाती है। 8th पे कमीशन, राज्यों में कब लागू होगा नया वेतन? सैलरी, एरियर से फिटमेंट फैक्टर तक, पूरी टाइमलाइन कैलकुलेशन से समझिए कैसे मिलेंगे लाखों रुपए। सेंट्रल गवर्नमेंट अरियर्स कैलकुलेशन, मान लीजिए किसी कर्मचारी की पुरानी सैलरी 40,000 रुपये प्रति महीना थी। 8वें वेतन आयोग के बाद उसकी सैलरी बढ़कर 50,000 रुपये प्रति महीना हो जाती है। यानी हर महीने 10,000 रुपये का 2026 से मानी जाए, लेकिन भुगतान मई 2027 से शुरू हो तो करीब 15 महीने की देरी होगी। उस कर्मचारी को करीब 1.5 लाख रुपये एरियर के तौर पर मिल सकते हैं। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के तौर को मंजूरी दी है। उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि तारीख अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद तय होगी, लेकिन ज्यादातर संभावना 1 जनवरी 2026 की, जनवरी 1, 2026 सैलरी रिवीजन है। बता दें कि 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था और उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। ऐसे में अब सबकी नज़रें 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और उसकी टाइमलाइन पर टिकी है।